मैं सबसे पहले ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर मौका मुझे दिए हैं। मैं अभी तक भला चंगा हूँ, स्वस्थ हूँ और परमेश्वर की कृपा है। और आप लोग सबत के दिन में यहाँ उसके भवन में इकट्ठे हुए हैं। आज का वचन सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, सबके सिर झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सब उनकी अगुवाई की, रक्षा रखवाली की इस गर्मी के मौसम में और बारिश और हम सबों की देखभाल करते हुए शबत के दिन में आप लाए हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। इस वक्त मैं वचन सुनाऊंगा, उसको आशीष दीजिए, जैसे उस वचन को सुन करके हम सब कोई अपने जीवन में हम लोग भाग ले सकें। हम अगुवाई कीजिए, रक्षा रखवाली कीजिए। यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। दो सबत पहले मैं जो 7 कलीसियाँ हैं और ये आखिरी कलीसिया जो लौदीकिया कलीसिया के विषय में मैं आप लोगों को बतलाया। और आज हम सभी यहाँ बैठे हैं, ये आखिरी कलीसिया में हम लोग हैं। और आखिरी कलीसिया का गुण कैसा होना है मैं आप सबों को संक्षेप रूप से 2 हफ्ता पहले बतला दिया। आज का जो मेरा शीर्षक है, जब हम एक आखिरी कलीसिया के सदस्य हैं तो हम ख्रिस्त में आनंद हम कैसा रहें। ख्रिस्त में आनंद, अभी हम लोगों ने पहला गीत गाए शुरू में, और ये जो कोरस में गाया गया कि ख्रिस्त में आनंद। और जैसे हम लोग इस पद को गा रहे थे और उसी के आधार में मैं आज का वचन आप लोग मैं सुनाऊंगा। परमेश्वर को जानना और उनकी सेवा करना ही आनंद का परिणाम होता है। क्या हम परमेश्वर या यीशु ख्रिस्त को जानते हैं और उसकी सेवा करते हैं? अगर करते हैं तो हमें आनंद मिलती है। गलाती 5:22 में हम लोग पाएंगे कि आत्मा का फल, और आत्मा का फल में एक है आनंद। क्या कहता है? आत्मा का फल जो आनंद है, हमें ख्रिस्त के द्वारा परमेश्वर के साथ गहरा संबंध रखता है। यीशु ख्रिस्त के साथ परमेश्वर और हम एक मिल जाते हैं, गहरा संबंध। बहुत बार होता है कि हम इस दुनिया में रहकर बहुत चीज़ों से हम आनंद प्राप्त करते हैं, हमें आनंद मिलती है। क्या कहता है? ना कि भोग विलास और दुनियादारी के वस्तुओं से होता है। दुनियादारी में हमारे पास बहुत से ऐसे हैं जिसके द्वारा हम अपना आनंद लूटते हैं, उससे हमें आनंद मिलती है। ये सही बात है। यहाँ पढ़ेंगे प्रकार नीति वचन के 14 उसका 13 पद। नीति वचन 14 उसका 13 पद में, नीति वचन 13, नीति वचन 13 उसका 14 पद में, 14 का 13 पद। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। जब हम लोग आनंद लेना चाहते हैं तो क्या होता है? दुनियादारी में जब हम हंसी के समय में क्या होता है, अचानक हम लोग का मन उदास हो जाता है। और जब
आनंद के अंत में कहता है कि हम लोग को कहता है शोक होता है, उदास होता है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ कहता है कि परमेश्वर आनंद के स्रोत हैं, एक झरना कहेंगे। जब नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं, एक सोता या कहेंगे झरना, और परमेश्वर का आनंद एक सोता के समान है। वो ये चाहते हैं कि हम सब कोई उस बहते हुए आनंद, जो नदी जो बहती है, जो परमेश्वर से निकलती है, उसको हम सब पूरे तौर से महसूस करें। महसूस करना है कि जो बहते हुए जो नदी जो पानी आ रही है, आनंद के पानी आ रही है, उसको हम लोग को महसूस करना है और अपने जीवन में अंकित कर देना है। हमारे जीवन में क्या है, उसको पूरे तौर से बसा देना है। यहाँ दाऊद क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि भजन संहिता 104 उसका 3, भजन संहिता 104 3 पद में हम लोग देखेंगे। वैसे तो 103 104 उसका 31, यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे और अपने कामों से आनंदित होंगे। यहोवा की महिमा, जब हम परमेश्वर की महिमा को हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या आती है, आनंद आती है। और कहता है कि यहोवा अपने कामों से आनंदित होंगे। हमारे कामों से जब हम उसके साथ हैं और हमारे आनंदित होंगे। परमेश्वर के वचन और उनके प्रतिज्ञाओं से हमें आनंद मिलती है। परमेश्वर के वचन, आज हम देखते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के वचन हैं। हर परिवार में परमेश्वर का वचन है और ये वचन तो जब हम पढ़ते हैं और उसमें जो आज्ञाएं लिखी हुई हैं उसके अनुसार चलते हैं, पढ़ना और उसके अनुसार हम चलते हैं, तो हमें आनंद मिलती है। परमेश्वर का आनंद हम सबों को यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, हम यीशु ख्रिस्ट के जन्म, जब इस पृथ्वी में वे जन्मे, बहुतों को आनंद हुआ। हम देखते हैं जैसे 3 ज्योतिषियाँ जब तारे देखे, तारे देख करके तारा का पीछा किए और वे कहाँ, बैतलहम गांव में वहाँ जब आकर के तारा रुक गया और उन्होंने यीशु ख्रिस्ट के पास आकर के 3 ज्योतिषी ने उसे आनंद के साथ उनको दंडवत किए। फिर हम देखेंगे कि गड़ेड़िए को स्वर्गदूतों ने समाचार दिए कि दाऊद के नगर में एक क्या बालक जन्मा है, वह उद्धार करता। ये जो गड़ेड़िए थे, भेड़ बकरी को चराते थे, वे बड़े आनंद से खुशी खुशी वो लोग गए और बालक यीशु के पास लोग दंडवत किए, आनंद से क्या हुए, आनंद किए। अब देखते हैं कि उसके जन्म से और उनके जीवन में जितने भी अच्छे काम किए, लोगों के भलाई के, और लोगों को क्या किया, जो शोखी थे, जो दुखित थे, जो बीमार थे, लंगड़ों को क्या दिए, चलने के लिए उनको पाँव दिए और मुर्दों को जिलाए। हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्ट किस प्रकार से अपने जीवन में लोगों को वे आनंद दिए। ख्रिस्ट के महान आनंद हम सबों को प्रकाशित करता है। ख्रिस्ट के जो परमेश्वर जो कहता है कि महान आनंद जो परमेश्वर ने ख्रिस्ट को और ख्रिस्ट के द्वारा हमने क्या किया, आनंद प्राप्त किए। यूहन्ना 15 उसका 11 पद में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 उसका 11 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए।
मेरा आनंद तुम में बना रहे, और कहता है कि यहाँ और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 16:20 से 21 पद में फिर पढ़ेंगे। यहाँ पर यूहन्ना 16:20 से 21 में, यहाँ 16:20 से 22 में यहाँ कहता है कि यहाँ जो बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को दुख तकलीफ़ होती है और सताहट होती है। इसमें भी क्या होता है कि हम लोग शुरू में दुख तकलीफ़ हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन बाद में वहाँ आनंद होता है। यहाँ जब पढ़ेंगे 20, 21 और 22 को, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। जैसे 21 में 20 से पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। 21 पद में, जब स्त्री जन्मने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख घड़ी आ पहुँची, परंतु जो वह बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। और तुम्हें भी अब जो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूँगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। तो हम लोग यहाँ पढ़े यूहन्ना के 16:20 से लेकर के 22 तक। हम मसीह के जीवन में ऐसा नहीं सोचना है कि हम एक मसीह को अपना लिए हैं और हम हर समय हमारा जीवन आनंद से भरा रहेगा। लेकिन ऐसा समय आएगा जब हमारे परिवार में, समाज में और हम में जो के दुख तकलीफ़ आएंगी, लेकिन ये दुख तकलीफ़ केवल थोड़े समय के लिए है। और जब इस दुख तकलीफ़ से हम लोग पार कर देंगे, तब हम लोग को क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पढ़े कि यूहन्ना 16:20 से 22 में, यहाँ फिलिप जो यीशु मसीह के चेले थे और उन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों में वे प्रचार किए, और ख़ास करके समारिया में वे प्रचार किए। और जब समारिया में गए तो वहाँ के लोग यीशु ख्रिस्ट के वचनों को बड़े ध्यान से सुने, और वहाँ के लोग जो परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट को वह जाने, तो फिलिप को बहुत ही आनंद हुआ, खुशी हुआ। तो यहाँ देखते हैं जब हम एक दूसरों को परमेश्वर का वचन हम सुनाते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है? केवल हम लोग को नहीं, लेकिन सुनने वालों को भी आनंद मिलता है। ख्रिस्ट के साथ चलने से हमें आनंद मिलती है। आज यीशु ख्रिस्ट हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम कैसे उसके साथ चलें? हम यीशु ख्रिस्ट के साथ चलें जब उनके वचनों को हम पढ़ें, प्रार्थना में जीवन बिताएं, और उसके बाद जो अच्छे भले कामों को हम करें। यही है हम लोग को यीशु ख्रिस्ट के साथ चलना। फिलिप के पत्री 4:4 में ये कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर हम सबों के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्ट हैं, तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे। जैसे मैं कहा कि आत्मा का फल जो एक आनंद है, और गलाती 5:22 में, जैसे 22 पद में आप लोग देखिए, 22 पद में यहाँ आत्मा का फल, 4 आत्मा का फल दिया हुआ है 22 पद में। और इसमें देखता है प्रेम, आनंद, मेल और धीरज। इसमें देखेंगे कि यहाँ जब तक हम एक दूसरों से प्रेम नहीं करेंगे या आपस में प्रेम नहीं रखेंगे, तो हम में आनंद नहीं मिलेगी। ये है पहला स्टेज, प्रेम। दूसरा है मेल मिलाप, आपस में मेल मिलाप, चाहे अपने मजहब हो, चाहे अपने जाति रिश्तेदार हो, या दूसरे कोई भी। हम लोग को क्या करना है? मेल मिलाप से रहना है।
तभी क्या होता है, हमें आनंद मिलेगी। अब धीरज, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग में धीरज नहीं है। हम लोग क्या होता है, जल्दी जल्दी कुछ करना चाहते हैं और जल्दी हो जाए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, धीरज नहीं रखते हैं। जब हम धीरज धरेंगे, आपसी प्रेम करेंगे, आपस में मेल मिलाप से रहेंगे, तो हमारे जीवन में क्या आएंगे, आनंद आएगी। मनुष्य के पाप, हमारे पाप, मनुष्य के पाप क्या कहता है, आनंद को मिटा देता है। क्या कहता है, पाप हमारे जो आनंद, जो दिल में जो आनंद है, उसको जब हमारे दिल में पाप रहता है, गुनाह रहता है, तो क्या होता है कि उसको ढाँप देता है और हमें, हमारे चेहरों में, हमारे दिलों में मुस्कान या आनंद नहीं लाता है। मत्ती 5:11 और 12 में हम लोग पढ़ेंगे, ये पहाड़ी उपदेश है। मत्ती 5:11 और 12 पद में, मत्ती 5:11 और 12 के पद में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर यूँ कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरे बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भक्तों को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अंत के दिनों में कहेंगे जो विपत्ति आएंगी, और ये बहुत भयानक विपत्ति जो सताहट आएंगी, जगह जगह सताहट हो रही है, लेकिन हम महसूस नहीं कर सकते हैं कि अभी सताहट, लेकिन ऐसे सताहट हम लोग के बीच में भी है, जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं, पूरे तौर से हम लोग आनंद हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ख्रिस्ट की आनंद हम सबों को परमेश्वर से मिलती है। वह जो आनंद एक आनंद जीवन का वरदान है। जिस आनंद को हम अपनाए हैं वो क्या है, आनंद जीवन का वरदान है। गाना में हम गाते हैं, प्रेम की बारी में हम रोपे गए हैं। हम प्रेम के बारे में हम रोपे गए हैं। और क्या होता है, जैसे हम परिवार में खुशियाँ लाती हैं, परिवार में, समाज में, और गीत गाते हैं, बच्चे और हम सभी गीत गाते हैं। क्या गाते हैं, जब यीशु घर में रहता है आनंद है आनंद, जब यीशु बाप के साथ रहता है आनंद है आनंद है, माँ के साथ, भाई बहन सबों के साथ जब यीशु ख्रिस्ट रहते हैं, परिवार में क्या आती हैं, खुशियाँ आती हैं, आनंद होता है। यहाँ फिलिपी 4:1 में कहता है कि हमें आपसी प्रेम से आनंद मिलती है। फिलिप 4:1 में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ के हम देखेंगे कि एक दृष्टांत दी गई है, मत्ती 25:21 से 23 तक, और ये दृष्टांत जो तोड़े के विषय में, वरदान हम सबों को क्या कहते हैं, वरदान मिले हैं, तोड़े मिले हैं। और ये दृष्टांत दी गई है कि पहला व्यक्ति को 5 तोड़ा दिया गया, फिर दूसरा को 2, और पहला और तीसरा को 1 दिया गया। उनमें से पहला जिसके पास 5 था, अब स्वामी के पास आकर कहता है कि स्वामी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे और मैं 5 बनाया। और दूसरा ने कहा कि आपने 2 दिए थे और मैं फिर 2 कर दिया। वे बड़े खुशी हुए, आनंद हुए ना, कि दुखी से आए लोग, जबकि तोड़ा उनके पास दिया गया था, बड़े खुशी से आए, आनंद से आए लोग। यहाँ देखते हैं कि जो आखिरी वाला जो जिसको 1 तोड़ा दिया गया था, और वो क्या करता है, आप तो मुझको केवल 1 ही तोड़ा दिए, 1 ही वरदान दिए, आज मैं वरदान को मैं डबल नहीं किया, उसको और अधिक नहीं बढ़ाया। अपने को कहता है कि आपका वरदान केवल 1 ही, आपने मुझे 1 ही वरदान दिए थे, 1 ही तोड़ा दिए थे, लेकिन जो 5 और 2 दिए थे वे बड़े खुशी से आकर के लोग क्या किए, आज
हम सबों को भी जिम्मेदारी दी गई है। हम सबों के पास वरदान है, किसी को गाने का, बोलने का, सिखाने का और प्यार देने का और आनंद बांटने का और बहुत से ऐसे वरदान दिए हैं। हम उन वरदानों को हम क्या करें, अपने पास ना रखें, लेकिन उस वरदान जो आनंद का जब वरदान है उसको हम लोग एक दूसरों को हम बांटें। यहाँ लूक 15:7 यहाँ पाएंगे, कहता है कि एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है। और इसको हम लोग देखेंगे कि जो दृष्टांत में दिया गया, जो खोया हुआ भेड़ और खोया हुआ सिक्का और उड़ाऊ पुत्र का लौट आना, ये तीनों का अलग अलग जो दृष्टांत में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से 99 भेड़ को वापस लाया गया और एक भेड़ जो खो गया था उसको ढूंढने के लिए क्या किया, जो चरवाहा था ढूंढने के लिए गया और उसे ढूंढ करके लाया। आज अगर हम में से कोई भटक गए हैं, परमेश्वर से दूर चले गए हैं, जो आनंद परिवार में नहीं है, जो आनंद हमारे जो मंडली हो, जो यहाँ है उसमें अगर हम शामिल नहीं हैं होते हैं तो हमारा आनंद कहता है कि यहाँ कहता है कि खोए भेड़ को लेकर के आया और कहता है कि आओ मेरे साथ आनंद करो। उसी प्रकार होता है खोया और सिक्का, जो स्त्री क्या करती है, वो झाड़ू लगाती है और दिया से लेकर के उसको जब मिलते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। अकेला वो आनंद नहीं मनाती है, वो अपने सहेलियों को बुलाती है, पड़ोसियों को बुलाती है कि आइए आप लोग आनंद कीजिए क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम पाएंगे कि उड़ाऊ पुत्र जब वो महसूस किया कि मुझे पिता के घर जाना है और कहा कि मैं अपने पिता से कहूँगा कि मैं आपके विरोध और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मैं जा कर के उससे क्षमा मांगूंगा। आज जब हम यीशु ख्रीस्त से दूर चले जाते हैं, दुनियादारी की चीज़ें में फंस जाते हैं और आनंद भोग विलास हम करते हैं। उड़ाऊ पुत्र देखते हैं कितने दिनों तक, हम नहीं जानते हैं लिखा हुआ है कितना साल वो मौज किया, क्या किया, हम बाइबल में नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये दृष्टांत है कि किस प्रकार से उनका धन दौलत, उसका जो पैसा था, संगी साथियाँ सब उसको छोड़ दिए, उसे आनंद नहीं मिले। लेकिन जब वह घर में वापस आया और पिता ने उसे ग्रहण किया तो उसको आनंद मिले। तो यहाँ देखते हैं कि यह दृष्टांत से हम लोग पाठ सीख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हम सबों को प्रेम करते हैं। यहाँ देखेंगे कि नूह और उसके परिवार जल प्रलय के बाद जहाज से जब निकले, आनंद पूर्वक परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाइए। धन्यवाद, जब हम परमेश्वर को जो भी हम समूह के लिए जो भलाई का काम किए हैं, जो हमारे लिए अच्छाई किए हैं, उसके लिए हमको बचाव दिए हैं, सुरक्षित रखे हैं। क्या दिन में हम लोग इतने इधर उधर जाते हैं और अचानक दुर्घटना से हम लोगों को परमेश्वर पिता बचा देते हैं, क्या हम शाम को घुटने में आ करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? यहाँ कहता है कि नूह उसके परिवार धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाए। आज हम देखते हैं जब हम गिरजाघर में आते हैं, हम क्या देते हैं धन्यवाद के निमित्त? हम क्या देते हैं? दान देते हैं और दशमांश देते हैं, फिर उसका से धन्यवाद का दान देते हैं और संकल्प दान देते हैं। और हम क्या करते हैं? इस दान को परमेश्वर पिता प्रार्थना के जरिए क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और जब हम देते हैं तो हमें क्या होती है? आनंद होती है, हमें खुशियाँ होती है कि हम अपने भाग के अपने हिस्सा को हम लौटा दिए हैं, हम दान दे दिए हैं। क्या हम लोग जब दान देते हैं तो बड़े कुड़कुड़ा कर देते हैं? नहीं, हम लोग को ऐसे नहीं देना है, बड़े खुशी से आनंद से हम लोग को देना है। आगे हम देखेंगे कि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानकर
आनंद से, खुशी से अपने देश को छोड़ दिया। आज्ञा मानना है। अब्राहम जिस प्रकार आज्ञा माने, उसी प्रकार हम लोग को भी आज्ञा मानना है। जब यूसुफ अपने बड़े भाइयों को क्षमा कर दिए, बड़े भाई हम देखते हैं कि कनान देश में अकाल हो गए, कनान और मिस्र देश में जब अकाल हो गए और भाइयों ने अन्न या करने के लिए जब वो लोग गए, तब यूसुफ ने उनको पहचान लिया, लेकिन उनके भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना। और जब अंत में हम देखते हैं इस कहानी को कि किस प्रकार से ये यूसुफ उन सबों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। और क्षमा ही एक है आनंद, क्षमा ही हम सबों को आनंद मिलता है। अगर किसी के बीच में मनमुटाव हो, औरों के है, जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे, हमारे जीवन में, हमारे मन में आनंद रहेगा। ऊपर से हम ऊपरी हम आनंद कर सकते हैं, लेकिन गहराई तो से हम लोग आनंद नहीं ले सकते हैं। जब इस्राएली लाल समुद्र को पार किए, मरियम और उसके साथी मिल करके क्या किए, आनंद से नाचने लगे, ढबली बजाते हुए वे आनंद से वो लोग नाचने लगे। क्यों? क्योंकि वे क्या कि जो बाधाएं थी, जो लाल समुद्र था और इस्राएलियों जो मिस्रियों से छुटकारा मिलने के कारण से उन्होंने क्या किए, आनंद किए। यहाँ देखते हैं कि आनंद है। और सबसे और आखिरी में देखेंगे कि बहुत से ऐसे उदाहरण हम बाइबल में पाएंगे कि लोगों ने, परमेश्वर के भक्तजन और जितने कोई हुए, बहुत कोई क्या किए, अपने काम के द्वारा परमेश्वर की अगुवाई, उसके वचन को सुन करके वो लोग क्या किए, आनंद प्राप्त किए। यहाँ देखते हैं जकै एक नाटक का था, वह चुंगी लेना वाला था, कहेंगे कि टैक्स कलेक्टर। और ये टैक्स कलेक्टर विषय में लोग उनको बहुत बुरा समझते थे और यद्यप में कहेंगे कि वो क्या करते थे, और दूसरों को ठग करके, धोखा दे करके वो क्या करते हैं, टैक्स जमा करते थे, माल गुजारे लेते थे। जब जकै ने जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जब सुना कि जो यरदन नदी के किनारे में वे प्रचार कर रहे थे और उनके वचनों को सुन करके वो बहुत महसूस किया कि मैंने कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ, मैं एक पापी हूँ, और लेकिन मैं अपने पाप को किसके पास ले जाऊँ, किससे बताऊँ, किससे सुनाऊँ। अंत में क्या होता है, जब उन्होंने सुना कि यीशु ख्रिस्ट जो यरूशलेम से यरीहो नगर तो आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं यीशु ख्रिस्ट को देखूँगा। जब हम यीशु ख्रिस्ट को देखते हैं तो हमें क्या होते हैं, आनंद मिलती है। जकै क्या करता है, पेड़ पर चढ़ जाता है, और जब पेड़ पर चढ़ जाता है, पर यीशु ख्रिस्ट जानता था कि जकै के मन में क्या है। जकै के मन में जो पाप भरी तो दिल लेकर के वो पेड़ पर चढ़ा है। जब यीशु ख्रिस्ट और उसके चेले पेड़ के निकट आए तो यीशु ख्रिस्ट ऊपर की ओर ताक करके कहे कि जकै तुम नीचे उतर आओ, मैं आज तेरे घर में जाऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। जकै बहुत खुश हो गया और वह नीचे उतर गया और वहाँ पर क्या करता है कि अपने गलतियों का एहसास किया और उन्हें प्रतिज्ञा किया, मैं जितने लोगों से ठग करके, धोखा दे करके मैं महसूल लिया हूँ, उसको मैं लौटा दूँगा। अपने गलतियों का महसूस किया कि मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है। अगर हम सब कोई अपने गलती के महसूस करते हैं और मान लेते हैं तो यीशु ख्रिस्ट हमारे सब पापों को वे क्षमा कर देंगे। यहाँ परमेश्वर हम सबों के साथ हैं, हमें अगुवाई कर रहे हैं। और यहाँ कहता है कि हम लोगों को किसी अवस्था में केवल हम लोग को उस दुनिया में रह करके एक मसीह होकर के हमें केवल आनंद मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हमें सताहट भी होगी, दुख तकलीफ होगी, और सब दुख तकलीफ से हम लोग को क्या करना का सामना करना है। और अंत में हम लोग पढ़ेंगे
यहाँ पहला यूहन्ना 3:1-4, पहला यूहन्ना 3:1-4 पढ़ते हैं। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह साभिकता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, यहाँ 6 लोग लिखी है यहाँ पर यूहन्ना के पत्री में हम लोग देखें कि आपसी जो मेल मिलाप जो साबिकी थी हम सब पर है, और वो हम सबों को क्या देते हैं, आनंद देते हैं। परमेश्वर हम सबों का अगुवाई करे और हमारे मसीह जीवन में आनंद लाए, और हम उसके वचनों को हम ध्यान दें, उसके वचनों के अनुसार हम चले, और हम उसके दूसरे आगमन के लिए अपने आप को हम सब तैयार करें। ऐसा लगता है कि समय अब बहुत समय है, अभी बहुत जिद्दी जीना है, लेकिन हम नहीं जानते हमारा जीवन क्या है, आपके जीवन क्या है। इसी कारण हम लोग को हर समय तैयार रहना है, और यीशु मसीह के बात हम लोग को आनंद से देखना है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे, आमीन। सच में परमेश्वर को जानना ही क्या है, आनंद है। अगर हम अब तक परमेश्वर को नहीं जाने हैं तो हमारे जीवन में आनंद नहीं है। परमेश्वर हम मिस्टर लकड़ा को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आइए हम आज की इस सभा को अंत करने के लिए हम गीत गाएंगे 102 नंबर, आनंद से बाढ़ देखो यीशु क्रिस्त जल आता है। हम सब पढ़ना आगे तो खड़े हो जाएंगे। आनंद से बाढ़ देखो यीशु के जल आता है, आनंद से सब काम करो, लोगों को भी करो, खुशी बाढ़ देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में फैल गया सुसमाचार यीशु का, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को विचार करो, खुशी बाढ़ देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत की लड़ाई पहली और दूसरी होगी, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को विचार करो, खुशी बाढ़ देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में ज्ञान भरा आज से ज्ञान को ढूंढते हैं, एक निशान है आगमन का, लोगों को विचार करो, खुशी बाढ़ देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर को जानना ही एक आनंद हमें मिलती है, और उसके वचनों से
और उसके सिखाए हुए प्रतिज्ञाओं से हमें आनंद मिलती है। हम लोग के साथ भी अगुवाई कीजिए और इस सबत के दिन में हम सबों के साथ सुरक्षित रखते हुए, और जैसे हम आगे साबत में हम लोग आएंगे, हम सबों को हर एक किस्म का तकलीफ से बचा करके रखिए, अगुवाई कीजिए और इस वक्त हम सबों को आशीष से विदा कीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, जाकर ईश्वर में दान कर दीजिए। आमीन।